प्रथम लागू दो चरण को, धनी एना छोड़ायो खिन्न, लाग तदी लालेगिया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पन्ना बालू निर्भूम नेत्रे मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं मासूक बीच आशिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों न हो तू कटूक, अजुरू क्यों न हो तू। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा नाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री बैजूराज महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। बाबा दयाराम साहेब जी की जय। सद्गुरु श्री रामदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री हरिदास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री जवाहरदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम परम धाम देख, करिगे प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान, जाको लागी इसक तान, रूहें देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी परनाम जी में विराजे। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। श्री राधे रानी अब तो लगा दो नैया पार। मांगत भीख कृपा की केवल, भीख कृपा की केवल, खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार। खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। रसतन हसमुख सुनो बीनती। रसतन हसमुख सुनो बीनती। अपने
से कहो नाहीं, कृपाल किसी से दर्शन दयो एक बार, दर्शन दयो एक बार। महारानी रानी अब तो लगा लो नैया पार, मेरी श्यामा रानी अब तो लगा लो नैया पार। बार बार मैं विनती करता हूँ, बार बार मैं अर्ज करता हूँ, रखियो चरणों के पास, रखियो चरणों के पास। ओ राधे रानी अब तो लगा लो नैया पार, श्री श्यामा रानी अब तो लगा लो नैया पार, श्री बैजू रानी अब तो लगा लो नैया पार। महारानी रानी अब तो लगा लो नैया पार। आज तीसरा दिन है, 11 मई मंगलवार 2023, 11 जुलाई मंगलवार 2023। श्री श्यामा जी महारानी जी के चरणारविंद तले हम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर में बैठे हैं, चर्चा सुन रहे हैं श्री बीतक साहिब की इस वर्ष की। मूल मिलावे की बीतक कल हमने जानी, परम धाम के बारे में हमने जाना, वो कैसा है, अनादि अनंत है, सच्चिद आनंद है। दाया में शक्रवत संक्षेप में सुना, वहां पर संवाद होता रहता है, मेरा इश्क बड़ा है, किसका इश्क बड़ा है, और निर्णित रहता है फैसला। दो लीला, दो अवस्था परम धाम की और जागनी ब्रह्मांड की हमने जानी। दो कारण क्या है, एक महाकारण क्या है, काल माया और योग माया किसे कहा गया, कल हमने जाना। श्री कृष्ण का, सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जी का हमने जन्म उत्सव मनाया, नंद उत्सव का आनंद लिया, और ब्रिज में सखियों की चाल, सूरा तन सखियन का मुक्ते गयो न जाए, श्री महामत कहें सो समया निपट निकट पहुंचा आए। तो वो बता रहे हैं कि सूरा शौर्य युक्त जो समय है वो अब फिर आ गया है। क्या आ गया है, आपको उलांग जाना है ये काल माया का ब्रह्मांड। तो ऐसा हमने कल जाना। आइए आज की मजल में श्री लालदास जी महाराज के चरणों में विनती करें कि वो आए और जितना उनका मन हो, उतना जैसा उनका भाव हो, वो यहाँ हमें वाणी सुनाए, गीतक सुनाए। श्री महामती कहे सात जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, ता पीछे आए रास में इंद्र जोग माया जागृत, जहां विरह विलास दो देख के फिरे एक। बीतक के प्रकरण 2 में वो कहते हैं लालदास जी महाराज कि जहां पर हमने रास में आकर के फिर हमने विरह और विलास दोनों को देख करके आगे की हमारी बात बनती है। बहुत ज़्यादा यहाँ ब्रज रास का विस्तार न करके आप इतना ही समझें। गोकुल या ब्रज में
धामधनी अक्षरातीत ने बाल कृष्ण लाल के रूप में अनेकानेक लीलाएं करी और यह काल माया निर्मित ब्रह्मांड था जो पीछे था गोकुल तक का, और फिर वहां पर दर्शन की लीला का प्राधान्य रहा। अब आगे महामती श्री लालदास जी कहते हैं कि देखा कि काल माया के ब्रह्मांड में वे शुद्ध मग्न हो रहे थे, तब मूल स्वरूप श्री राज जी ने देखा और विचार किया कि इनको मूल वचन विस्मरण हो गया है, भूल गए हैं, और ये दोनों स्वप्निक बुद्धि लेकर के माया के इस काल माया के अंदर में निमग्न हो रहे हैं। अतः इनको थोड़ा सा सतर्क सावचेत सावधान कर देना चाहिए। तो ऐसा भाव हृदय में लेकर के प्रकट वाणी में कहते हैं, बाल चरित लीला यौवन कई विध सने किए संयन, कई लिए प्रेम विलास जो सुख सो कहते कहूँ यौवन, काल माया में विलास जो करे सो पूरी नींद में सब बिसरे, पूरी नींद को जो सुपन्न काल माया नाम धरया तिन्न, तब धाम धनिये कियो विचार, ये दो मगन हुए खेले नर नार, मूल वचन की नाही शुद्ध, ये दो खेले सपन की बुद्ध। तो रास में आने के लिए यह बात नहीं चित सो ले आए, आदि नींद तब दही उड़ाए, 11 वर्ष और 52 दिन ता पीछे आए पहुंचे वृंदावन। इस प्रकार राजी महाराज ने आधी नींद उड़ाई, तो पूरी नींद को जो सुपन्न काल माया नाम धराया तिन्न। काल माया क्या है? पूरी नींद का सपना। और योग माया क्या है? आधी नींद आधी जाग। तो ऐसे में नींद का आवरण हटाते ही श्री कृष्ण जी के मन में रास रमण की इच्छा जागृत हुई, और जैसे ही रास रमण की आपकी इच्छा जागृत हुई तो सायंकाल आप जब गौओं को चरा करके वापस आ रहे थे तो वन में रुक गए, और वहीं से आपने केवल ब्रह्म के ब्रह्मांड में योग माया का आश्रय लेकर के योग माया का एक ब्रह्मांड जो बनाया उसके अंदर में जाके आपने बांसुरी नाद वेणुनाद किया, अपनी विश्व मोहिनी बांसुरी को बजाया, जो पूरे अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद के अंतर्गत धीरे धीरे वो व्याप्त हो जाएगी। उसके चतुष्पाद के सभी स्थानों पर वो चलेगी, केवल ब्रह्म में हुई है लेकिन वो सब जगह रास लीला अखंड चलेगी, इस जमीन पे भी चलेगी, धरती पे भी वही होगी। तो इस तरीके से वो कहते हैं तहां जाए के बेन बजाए, तहां यानी कहां, तहां तहां जाए के बेन बजाई। भाई कहां जाए के बेन बजाई? तहां, तहां बोले तो योग माया के ब्रह्मांड में, यानी केवल ब्रह्मधाम में। और केवल ब्रह्मधाम की जो आह्लादनी शक्ति है उसका नाम है योग माया। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष और 52वीं संध्या को जा करके बांसुरी नाद किया, बांसुरी बजाई, वेणु धेनु और रेणु, 3 चीजों का ब्रज में और महत्व है। इसका वेणु या ना बांसुरी, धेनु या ना गाय, गौ माता का, गोपाल इसीलिए कहते हैं गोपाल, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। तो कहते हैं गोपाल जो गायों को पालक हों और बंसी के वादक हों, ऐसे में जो वेणु और धेनु है वो है। और जहां आपके चरण पड़े हैं वो रज को कहते हैं रेणु, रेणु कहा गया धूल। तो इस तरीके से ब्रज में और रास में वेणु धेनु रेणु का ही बोलबाला है। और बंशी का स्वर सुन के सारी सखियां आतुर हो गई। और
जैसे ही वेणुनाद सुना तो उनकी दशा क्या हुई, हर एक सखी को उस वेणु के अंतर्गत अपना नाम सुनाई दिया और वो वहां से दौड़ी चली आई। कहाँ जाएगी, वेणु बजाई, सखियां सब दौड़ी चली आई। कहाँ दौड़ी चली आई, वहां कहाँ जहां बांसुरी बजे है। तो इस तरीके से वंशी का स्वर सुन करके सारी सखियां आतुर व्याकुल हो उठी, उनका घबराहट का लेवल बढ़ गया। तो यहाँ सुखदेव मुनि जी भागवत के अंदर में राज्य में वाणी में कई जगह कहते हैं, और सुखदेव मुनि जी भागवत में उनका वर्णन करते हैं। कहते हैं उस समय कोई सखी दूध दोहती थी, छोड़ के भाग गई, और कोई सखी ससुर की सेवा कर रही थी, छोड़ के भागी, और कोई पति के संग बैठी थी, अपने संसार के पति के संग, उसको छोड़ के भागी। कोई बच्चे को दूध स्तन पान करा रही थी, वो ऐसे ही दौड़ चली। कोई गोपी तो स्नान कर रही थी, वो ऐसे ही दौड़ चली। कहने का भाव जैसी जिसकी जो उस समय स्थिति परिस्थिति थी, वो वैसे ही दौड़ी भागी, उठी और चल दी, नॉन स्टॉप, कुछ नहीं सोचा समझा बूझा, जाना ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, उधर चली जाऊं, ना कोई मकान को ताला नहीं, कुछ नहीं, सुनी बांसुरी और भाग लिए। इसको कहते हैं सूरतन सखियन का मुक्ते कयो न जाए। उठी दौड़ी भागी, पूरा काल माया का ब्रह्मांड यानी लोक लाल में लोक वेद मर्यादा छोड़ भाग्या सब कर्म। क्या कहते हैं, लोक वेद मर्यादा। अच्छा मैंने तो सारे नियम कानूनों को, लोक मर्यादा को, दुनिया जहान को, सबको मैंने छोड़ दिया, उलांगा और निकल गया। और महामती जी कहते हैं तो यहाँ वो सखियों ने यही किया, वो ब्रिज के ब्रह्मांड का इन्हें पगले आपन चाहिए क्या है, वो यही है। और यही हमसे यहाँ होता नहीं है, हम कर नहीं पाते हैं, इतना सा भी नहीं कर पाते हैं। देख लीजिए आप मंदिर से यहाँ आ रहे हैं, कभी मैले कपड़े में आएंगे, कभी नहीं आएंगे, पता नहीं क्या क्या पहन के आएंगे, है ना। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो घर को खुला छोड़ के नहीं आएंगे, ताला लगा के ही आएंगे। अब ये तो हो गई यहाँ की भावना, पर कभी जो हिम्मत हक दे वहीं तो उठ मिलिए हक तो धड़ाम भाई, ऐसा कभी आपको अगर अवसर राज्य महाराज दे दें तो फिर आप क्या देखोगे, कुछ भी नहीं। अच्छा बीतक साहब के अंदर में एक उदाहरण है ऐसा, बताओ कहाँ है। आज मेरे पास समय मजल का थोड़ा कम है, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छा रसा के बताता इसके उदाहरण वाणी बीतक में से एक ही उदाहरण आपकी सेवा में है। बताओ कहाँ है। कुछ इनाम मिलेगा, कुछ नहीं इनाम मिलेगा तो आपके नाम का जयकरा ही लगा दिया जाएगा। बताओ ऐसा एक जगह हुआ जहां जिसको पंजाबी में छित्ता बोलते हैं ना, सारे छित्ते पड़ गए। अब मैंने इतना इशारा दे दिया, पंजाबी में इतना टिपिकल वर्ड बोल दिया, सारे अच्छा चलो मैं एक और खुला उदाहरण देता हूँ। सारे हस्बैंड्स, घर के आदमी, वो अपनी औरतों के हाँ वो कहते हैं तेजी भाई, और वो तेजी भाई का तो वो महिला मंडल था, पर ये स्थान है, बात है भैरव ठक्कर के स्थानों की, ठीक है ना। वहाँ सारी महिलाएं श्री प्रणनाथ जी की चर्चा सुनने आती। बोले इतनी मुश्किल तो कोई इस अरब कंट्री में कोई साधु संत आता है, भगवान जी आए हैं, ये साक्षात भगवान है, मेरा ठाकुर नहीं है, ये तो भगवान है। हम आपके सारे कर्तव्य निभा कर के वेली होकर के जाती हैं, अब आपको क्या आपत्ति है, बस ऐसे ही हुक्म चलाना है औरतों पर। आज भी ऐसी बहुत सारी घर की अवस्थाएं आपको मिल जाएंगी जो दिखने में दिखाने में तो इतने भयानक होंगे कि बस उनसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं, पर भीतर घर के अंदर में वो उनका पुरुष है ना, उसकी अपनी स्त्री की ही जो है वो इतनी ज्यादा नाराजगी कर देता है कि वो स्त्री बेचारी की हालत खराब हो जाती है।
राज्य को माने या किधर निभाए, उतने में वो घुट घुट के ही तकलीफ में आती है। अच्छा, सारी औरतें ही तकलीफ पाती है? नहीं नहीं, कुछ आदमी भी ऐसे होते हैं जिनको औरतें नहीं छोड़ती हैं घर की, क्योंकि धाम नदी की अक्षरातीत ने ये दो जनों का संगम बनाया है, तो बांटे है खड़ गई। पर हमको ये ध्यान रखना है हमारा धर्म क्या है, हमको सामने वाले को नहीं देखना, ये हम अपना निज धर्म का पालन करें, इसी को सूरातन कहा गया। आप निज धर्म का पालन करते करते आप उड़ान जाओगे इस काल माया ब्रह्मांड को, आपको पता भी नहीं चलेगा। जानत है गोविंद वेड़ा या को पीठ दिए आसान। तो इस तरीके से वो वर्णन कर रहे हैं कि बंशी की धुन सुन, तो वो भाग लिए वहां से सारी सखियां, सुखदेव मुनि जी ने इसका वर्णन किया। और बंसी बजाने पर गोपियों ने संसार को गौ पर बच की भांति त्याग दिया और काल माया से योग माया में पहुंच गई। संसार सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे घास के तिनके को तोड़ दिया गया हो। गीले घास के तिनके को तोड़ने में कोई जोर नहीं आता। तो इस तरीके से वो कहते हैं, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई उलट पुलट करके दौड़ी, कोई राजसी और तामसी तो तत्काल दौड़ पड़ी। यहाँ समझना है एक बात, राजसी और तामसी तत्काल दौड़ पड़ी, और जो स्वादसियां सखी थी उनको तनिक विलंब हुआ, इतना सा विलंब हुआ तो उनके घर के आदमी और पतियों ने उनको पकड़ लिया और बैठा दिया, बोले आप नहीं जा सकते। यही आज स्थिति है, नहीं जा सकते। और भी सबको पता है, मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो समय भी नहीं है। तो अब यहां समझना है कि स्वांतसियां शरीर छोड़ के मिली। अच्छा, तो राजसियां और तामसियां क्या शरीर के साथ मिली? उन्होंने भी शरीर छोड़ा, कहां आकर के? योग माया के बॉर्डर पे आके उन्होंने भी शरीर छोड़ा। और जो स्वादसियां थी उन्होंने तो शरीर अपने वहीं छोड़ दिया, और जो ईश्वरीय सृष्टियां थी उन्होंने भी, सबने ऐसा का ऐसा ही किया। पर फर्क इतना है कि वो भी ऐसे ही मिली, ईश्वरीय सृष्टियां भी सारी। तो 12,000 और 24,000 दोनों रास के अंदर में प्रविष्टि पाई। बस फर्क इतना है कि 24,000 जो कुमारिकाएं ईश्वरियां थी उनको रास में तन नहीं मिले, वो एक एक सखी के अंदर में दो दो ईश्वरी सृष्टि या कुमारिकाएं प्रवेश करके लीला का आनंद ले रही हैं। तो अक्षर ब्रह्म की जो 24,000 कुमारिकाएं या वासनाएं जो आत्मस्वरूप हैं, उनके रास में तन नहीं थे। ठीक है, तो दो दो कुमारिकाएं एक सखी हृदय में विराजमान हुई। ठीक है, तो अब रास में कितने तन हो गए? एक श्री कृष्ण, दूसरा राधिका श्यामा महारानी, और 12,000 तन। ठीक है, बस और कोई नहीं। अब वो जो श्री कृष्ण है उन्हीं के भीतर में विराजे हुए हैं, शुरू से ही विराजे हुए हैं अक्षर ब्रह्म, और उन्हीं के भीतर में विराजे हुए हैं अक्षर ब्रह्म। लेकिन रास में अक्षर ब्रह्म नहीं है, है ना, अक्षर ब्रह्म ही है। अक्षर ब्रह्म का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ, अब आगे होगा। जिसको प्रकट वाणी में कहा कि वो जब वो अपना धनुष रथपथ मंगा लेते हैं तब वो शुरू होता है। तो इस प्रकार से ये समझने की बात है। तो रोज योग माया का ब्रह्मांड रास ब्रह्मांड बनाया, और याद रखिए रास ब्रह्मांड भी एक काल अवधि को कहते हैं, जो प्रारंभ हुआ और अब बंद नहीं होगा, क्योंकि अनादि नहीं है पर अनंत है। ठीक, माया भी ऐसी है, माया थोड़ी उल्टी है, माया अनादि है पर अनंत नहीं। ध्यान से समझिए, योग माया जो ब्रह्मांड बनाई है वो अनादि नहीं था, पर वो जब बना तब से अनंत हो गया। माया क्या है? ये अनादि है पर अनंत नहीं है। आप चाहो तो ज्ञान प्रदाता गुरु, गुरु हमेशा ज्ञान प्रदाता को ही कहते हैं। कंठी गुरु अलग होता है ना, दीक्षा गुरु जिसे कहते हैं वो अलग होता है, और जो सारे गुरुजन संतजन होते हैं वो गुरुजन संतजन अलग होते हैं। सब गुरुजन होते हैं, सब संतजन होते हैं, पर आपके लिए गुरु वही है जो आपको ज्ञान प्रदान करता है। साफ सी बात है। एक
और दूसरा वही गुरु है जो आपका हाथ पकड़ करके वो आपको परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाता है। गुरु वही, बाकी सब गुरु संत आदि सब सम्माननीय है, पूजनीय है और सब वंदनीय है। सबकी सेवा करो, सबको सम्मान इतना दो कि पूरा हो। परंतु असली चीज याद रखो, आपका गुरु कौन? जो जीवता, पूरा जीवता हुआ, अवेलेबल, आपको ज्ञान प्रदान करता हो। ध्यान रखिएगा हमेशा, सदा ध्यान रखने की बात। तो ऐसा कोई गुरु मिल जाए जैसे श्री मिहिरराज को श्री देवचंद्र जी मिले, है ना? क्या कहा उन्होंने? ए माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक। एक और उन्होंने कहा, क्या कहा? संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए, संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। अब छल बल, अब छल बल, अगेन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल, अब छल बल मोहे कहा करे। मेरे गुरु ने मोहे आदि से दियो छुड़ाए, संबंध मूल को। श्री मिहिरराज जी चित्र के पीछे नहीं भगते थे, शरीर के पीछे नहीं भगते थे, व्यक्ति के पीछे नहीं भगते थे। अरे 9 साल तो वो मिले ही नहीं, 9 साल तो जुदाई के पड़ गए। फिर भी निजानंद स्वामी ने उनको याद करो सोई साहिब के नौतनपुरी धाम में आए के कदमों लगे तब ही लगे जो निध तत्के हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध। तो समझ रहे हैं समझ, कोई गुरु मिल जाए तो ये माया आदि की है जरूर, पर अनंत नहीं है। गुरु इसको रास्ते में से काट देता है और तेरे को मूल संबंध की पहचान कराता है। तो वो ज्ञान प्रदाता गुरु होता है, और यही गुरु जो होता है, यही गुरु को मूल में श्री श्यामा जी कहा जाता है। वही गुरु है हमारी मूल में। अब कोई संसार में बन जाए प्रतिनिधित्व, वो सब आगे की बातें हैं। तो इस प्रकार से जो केवल ब्रह्म की आलंबनी शक्ति योग माया है, उसको उसने ब्रह्मांड बनाया और अखंड वृंदावन बनाया। सखियों को नए तन, नए रूप, नए श्रृंगार, नया आनंद प्रदान किया। अब यहाँ महामती जी ने रास ग्रंथ में वर्णन किया है, जो तन दिए वो हमने जाने, एक के अंदर में 2 और 12,000 योग माया के तन, और श्रृंगार किए नए नए। तो राजी ने उन श्रृंगारों का रास ग्रंथ के अंदर में वर्णन किया है, अखंड वृंदावन का वर्णन किया है। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहली चौपाई का वर्णन हुआ है। श्री मुखवाणी की प्रथम चौपाई का अवतरण वहीं होता है। ये हवे पहला तो ये तो केशवदास जी ने संपादन किया है, अन्यथा अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे वाली ये चौपाई जो है ये प्रथम है, जो हवसा के अंदर में नौतनपुरी धाम में आप श्री मिहिरराज जी के मुखारविंद से अवतरित होती है, जिसे उद्धव ठाकुर जी और वो सब सुंदर साथ लिखते हैं। और दूसरा श्री राजनव श्रृंगार, फिर सारी सखियों का श्रृंगार होता है अवतरित। और इस प्रकार से सामान्य और सरल रूप से समझें कि वृंदावन 3 प्रकार के। विस्तार का भय है, क्योंकि बीतक की चर्चा है, वाणी की चर्चा नहीं है, ना श्री कृष्ण त्रिधा लीला की चर्चा है, ना वृंदावन की चर्चा है, न आपको अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद का वर्णन करके समझाया जा रहा है। देखिए इन्हीं 3 स्थानों पर ये चीज ज्यादा होती है, पर अभी यहाँ सिर्फ बीतक की चर्चा है,
इसलिए सतही तौर पर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना होता है। तो योग सामान्य रूप से 3 वृंदावन कहे गए। पहला, योग माया निर्मित केवल ब्रह्म के अंतर्गत अखंड वृंदावन। दूसरा, वही वृंदावन आकर के सबलिक के महाकारण में जब आया तो वो हो गया नित्य वृंदावन। और वही का जब इस संसार में लीला हुई तो उसको कहा गया जो मथुरा वृंदावन यहाँ अपना है, इसके अंदर में वो वृंदावन, 3 वृंदावन हो गए। अब लीला 3 है, लेकिन हर एक जगह से इस लीला की हर एक अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद में अव्याकृत तक पड़ती रहती है छाप, यानी कि हर जगह पर ये लीला होती रहती है। तो इस प्रकार से जैसे ही रास में आप प्रविष्ट हुई सखियां, आप अंदर आई तो श्री कृष्ण जी ने स्वागत करते हुए उनको उथले वचन उपालंब कहे, उलाम्बा दिया, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, उलाम्बा वाले वचन बोले और कहा, भाई इतनी रात को तुम विवाहिताएं क्यों मिलने आई हो? देखो बहुत ध्यान से एक चीज यहाँ समझनी है, एक भी सखी कंवारी नहीं आई, और जो कंवारी आई उनको प्रियतम प्राणनाथ ने तन ही नहीं दी। देखो कितनी प्यारी बात है, जो कुंवारियां आई उनको तन ही नहीं दी। उन्होंने तो कात्यायनी का व्रत किया था ना माता का, जेटली नायकी कार्तिक कुमारी का सो नहीं वासना उत्पन्न, है ना? तो उन्होंने उनको तन ही नहीं दिए, बोले तुम वैलिड ही नहीं हो, आने को तुम्हारा कोई वैधानिकता ही नहीं है। तो सखियों विवाहिताओं को उन्होंने दिए, और उन्होंने तुरंत कहा संसार के पति को, अपना घर पति, अपना परिवार, अपने पुत्र, अपने घर को छोड़ के आए हो, ये कोई विवाहिता को शोभा देता है? अब वो चेक कर रहे हैं कि यहाँ कहीं देह भाव की भनक तो नहीं है, कुछ काल माया का कुछ कोई हल्का फुल्का सा खुरचन रह तो नहीं गया इनके अंदर। अच्छा देखो कहाँ चेक कर रहे हैं, कितनी प्यारी सुंदर कल्पना से समझना है ही नहीं। काल माया का तो तन ही नहीं है, वो तो नया तन राज्य ने खुद दिया है अभी 10 मिनट पहले, और उस तन में वो काल माया के अस्तित्व को चेक कर रहे हैं। क्यों, कैसे कैसे अधिकार है उनको? तन ही नहीं है भाई। मान लो मैं हूं, मेरा तन वर्तमान में ये है, अगले जन्म में मुझे कोई और तन मिल जाए, अगले जन्म में या थोड़ी देर बाद, या राज्य ही मुझे कहे तू यहीं बैठ थोड़ी देर, मैं उधर तेरा तन बना के थोड़ा सा और तेरे को घुमाई फिराई कराता हूँ, फिर उस तन से मेरे तन की कोई ऐब या कोई बात का पूछने का तो अधिकार ही नहीं है। भारत मेरी भी राज्य पूछती है, क्यों? पता है क्यों? देखो रास और ब्रज के अंदर में गरीब मुझे माफ करें, मैं एंटर होता हूँ तो मुझे निकलना मुश्किल होता है। पर दूसरी बात, जिस आत्मा को आधार बना के श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि आत्मा तो वही आई है जो कालमाया में थी, ध्यान से सुनना, आत्मा तो वही है जो कालमाया में थी। यहाँ तो मैंने बॉडी न्यू डिवाइन बॉडी दे दी, वहाँ फिजिकल बॉडी थी, ये मैंने दिव्य शरीर दे दिया, पर आत्मा तो वही कालमाया से मैली होकर के आई हुई है। कहीं इसमें शरीर भाव देह भाव तो नहीं है, क्योंकि रास में देह भाव आया और रास का असली रस खंडित हो जाएगा। अच्छा चलो मान लो राज्य ने ये आधार बना के पूछा, तो मस्ती की बात आपको बता दूं सुंदर साथ जी, वो आत्मा भी सखियों की नहीं है, क्योंकि वो आत्मा भी परम धाम में बैठी है, मूल परात्म। ये तो राज्य का हुक्म ही इधर 12,000 सखियां बन के आया हुआ है। सखियों का तो सिर्फ नाम धरा हुआ है कि ये इंद्रावती का तन, ये इंद्रावती की परातन, इससे इस आत्मा को अटैच करती है। अब देखो राज्य महाराज की लीला अपरंपार, वो खुद ही खुद में आनंद करते हैं, वो खुद में मजे करते हैं। ये सब लीला क्या है? एक को हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ, सब के साथ फैल जाऊं और फिर आनंद और रस की लीला करूं, क्योंकि राज्य रस स्वरूप है, राज्य आनंद स्वरूप है। तो बात समझे आप? कुछ शरीर भी नहीं है ओरिजिनल, और आत्मा भी नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि राज्य के सिवाय कोई है ही नहीं। कितना प्यारा भाव है, ऐसे इसमें प्रविष्ट हो जाए तो बड़ा आनंद आता है। तो उन्होंने देह भाव को चेक करने के लिए
राजी महाराज ने देखा और उथला वचन सुनते ही गोपियां मूर्छित होकर गिर पड़ी, धड़ाम से गिर पड़ी। अब तामसी सखियों ने थोड़ा सा होश खा के कहा कि आत्मा के पति से मिलने आई है, शरीर का पति तो छोड़ा ही है, इसलिए खसम खसम तो कहती हो पर खसम ना आवत। तुम्हारे खसम खसम तो कितना करते हो पर खसम कुछ सोचता नहीं है। तो इस प्रकार से वो रास में उथला किया और अपनी आत्मा के पति से मिलने आई है ऐसा कहा। तो राजी ने फिर वहाँ कहा अच्छा अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो, सब मूर्छित हो गई। अच्छा मैं तो किलोल कर रहा था, ऐसे ही जस्ट मैं चेक कर रहा था, तुम सब अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया हो कि नहीं, आओ 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 चलो आओ वृंदावन में थाड़ी हो। फिर महाराज जी सबको वृंदावन का, सुंदर वृंदावन का दर्शन कराते हैं। वृंदावन का दर्शन कराने के बाद में रास लीला होती है, महारास नहीं होती, रास होती है। अर्धरात्रि से पहले जो लीला है वो ब्रह्मानंद लीला है और रास है। अर्धरात्रि के बाद जो लीला है वो वज्रानंद लीला है, वो महारास है। तो आंख मिचौनी की रामत, उंगली की रामत, बुधवनी की रामत, कोनियों की रामत और उड़न खाटलियों की रामत, तालियों की रामत आदि अनेक रामतों को खेलते खेलते सब मगन हो गए। सब वापस जैसे काल माया में दर्शन की लीला में मगन थे, यहाँ वो रास करते करते मगन हो गए। और यहाँ पर जैसे ही मगन हुए तो फिर मूल स्वरूप ने देखा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई है, ये फिर सो गए, ये फिर मगन हो गए, ये तो फिर मगन हो, पहले खेल में मगन थे अब रास में मगन हो गए। तो ऐसे में मूल स्वरूप, अपने ही मूल स्वरूप श्री, अच्छा ये एक और बड़ा कंफ्यूजन है। श्री कृष्ण जी का मूल स्वरूप ये गलत बात है, श्री कृष्ण ही मूल है। प्राणनाथ जी का मूल स्वरूप गलत, प्राणनाथ जी ही मूल स्वरूप है, वो एज इट इज है, क्योंकि पूर्ण है ऊपर, पूर्ण है नीचे, या बीच में आधा पूरा कुछ नहीं है। ये तो लीला है कि बातें, मस्ती की बातें हैं, नदी की अपनी मौज है, अपना कुछ लेना देना नहीं है इसमें, अपने को बुद्धि लगाने की जरूरत भी नहीं है। श्री कृष्ण जी अपने ही मूल स्वरूप के भाव को हृदय में ले करके देखते हैं और कहते हैं अरे फिर गड़बड़ हो गई, ये तो सब मगन हो गए। तो उन्होंने क्या किया, इस भावना को भी ध्वस्त करने के लिए कि इसके आगे बढ़ने के लिए उन्होंने फिर एक लीला करी। तो देखा कि जब आप खेल खेलते हुए जब श्री कृष्ण जी सारी सखियों के जो तन आभूषण वस्त्र श्रृंगार बिगड़ गए तो वो खुद अपने हाथ से सबके श्रृंगार आदि और वस्त्र आदियों को संभाल के ठीक करने लगे। तो इसमें देखा कि सखियों ने देखा कि ये तो सब हमारे को अपने हाथ से सजा संभाल रहे हैं, ये तो हमारे अधीन हो गए, हमारे गुलाम हो गए। तो ऐसा भाव हृदय में लिया। इतने में राधिका रानी जी को श्री कृष्ण जी ने कहा आओ तुम्हें वीआईपी कोटे में, तुम्हें साइड में एक बहुत अच्छे निकुंज के अंदर में ले जाके तुम्हें नए प्रकार की रामत रचवाता हूँ। तो राधिका रानी जी और मान से भर गई, क्या कहती है, नहीं मैं तो देखो चल नहीं सकती, मेरे तो बहुत पिटली गोडे दर्द हो रहे हैं, आप या तो गोदी में ले लो या कंधे पे बिठा लो, तो मैं फिर भी आपके साथ वहाँ पैदल पैदल चल लूंगी और बाकी आप देख लो। कृष्ण जी ने, राज जी ने कहा इसमें सोचना क्या है राधिका रानी, इसमें सोचना क्या है, आओ 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 बैठो मेरे कांधे पे बैठ जाओ। ऐसा कह के चबूतरे से राधिका रानी जी ने श्री कृष्ण जी के कांधे पे बैठने हेतु जैसे ही पग बढ़ाया तो राधिका रानी जी जमीन पे ध्यान गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। बोलो श्यामा महारानी की, राधे रानी की। अच्छा ये लीला है, काहे मान से भरना, राधिका रानी राजी तो है कुछ, पर ये लीला का आनंद है, वही हमने लेना है। तो यहाँ श्याम सुंदर तो प्रेम के भूखे हैं, राजी महाराज तो प्रेम के भूखे हैं, उनको रंचक मात्र गंध भी अभिमान मान देह भाव की सुहाती नहीं है। जहां उन्होंने देखा यहाँ गंध है, कुछ है, वहीं के वहीं वो तुरंत चले जाते हैं। इस तरीके से सुंदर साथ जी रास में विरह का, वियोग का पुट दिया और फिर उसके बाद में
दिव्य आनंद स्वरूप को जो समझ नहीं पाई थी सखियां, उनको वियोग का, विरह का पुट दिया। अच्छा क्यों दिया? विरह के बिना आपके विकार कटते ही नहीं। जब तक ढेरम ढेर रोगे नहीं, हृदय और बुद्धि साफ नहीं होगी, निर्मल नहीं होगी। इसीलिए हमेशा याद रखो, भक्ति में रोना जरूरी है, और जो रोता नहीं है वो ढीठ है, वो महान अहंकारी, लोभी आदि इत्यादि अनेक अनेक अजीब सी भावनाओं से भरा हुआ ही रहता है, रहेगा ही। और वो चाहे कितना ही ढोंग कर ले, पर वो धर्म का कितना ही भाव कर ले, पर उसके अंदर में धाम धनी, उनका प्यार, उनकी वाणी कुछ भी नहीं होता। ये सच बात है, कहने को बुरा लगता है कहते समय, इसलिए कोई किसी को कहता भी नहीं है, हमने बोल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से राजी महाराज की राधिका के संग में एकांत में जो भावना थी मनोरथ करने की, वो कुछ हुई नहीं। ऐसे ही अंतर्धान के कई कारण बने। अभी यहाँ एक चपाई मांस देते हैं और फिर उसके बाद में इसका वर्णन कल कर लेंगे। तो फिर आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। क्योंकि देखो राधिका रानी और सखियों को विरह में छोड़ना, मजल पूरा करना जरूरी होता है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ चौपाई बोल दी, आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। सारी सखियां आनंद से भर उठी। बीच का वर्णन हम कल कर लेंगे। आइए आज भीतर की चौपाई का, आज की चौपाई को पुनः बांट लेते हैं। तां पीछे आए रास में, इंद्र जोग माया जागृत, जहाँ विरह विलास दो, देख के फिरे देख के फिरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राधिका महारानी की जय। आनंद मंगल श्री राम जी जय, श्री वायुजुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री